तो गाइज अब टाइम आ गया मेरे फेवरेट टॉपिक को पढ़ने का, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखो और आप शेयर करो सबके साथ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप कोडिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो। और अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। A for loop is also used to iterate a block of code several times. Iterate मतलब repeat. For loop किस काम आता है? हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड को सेवरल टाइम्स आइटरेट करने में, मतलब रिपीट करने के काम आता है। एंड इट हैज वेरियस एप्लीकेशंस दैट यू विल एनकाउंटर एवरीवेयर इन दिस कोर्स एंड जनरली इन प्रोग्रामिंग। फॉर लूप हमारा बहुत वर्सेटाइल लूप होता है और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और फॉर लूप हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोडिंग में। इसका जो सिंटैक्स होता है ये वाइल और डू वाइल लूप से बहुत ही डिफरेंट होता है, और ये इन दोनों लूप्स का एक बेटर ऑल्टरनेटिव भी होता है। तो मैं आपको सिंटेक्स के थ्रू बताता हूँ कि ये क्यों उनसे बेटर होता है। यहाँ पर हम फॉर लिखते हैं, फिर हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और वहां पर हम तीन स्टेटमेंट्स लिखेंगे, मतलब तीन एक्सप्रेशंस लिखते हैं, और उन एक्सप्रेशंस को हम सेमी कॉलन से डिवाइड करते हैं। मतलब सेमी कॉलन हम लगाएंगे तो हमारी पहली एक्सप्रेशन खत्म, फिर हमारी सेकंड एक्सप्रेशन शुरू, और फिर हमने सेमी कॉलन लगाया तो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन शुरू, और ब्रैकेट खत्म होने पे हमारी थर्ड एक्सप्रेशन खत्म। फिर हमारा ये कोड ब्लॉक पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है, और उसके अंदर हमारे ये जो भी कोड स्टेटमेंट्स, जो भी चीजें हम बार बार रिपीट कराना चाहते हैं वो होती है। तो यहाँ पर हम तीन चीजें डाल सकते हैं, और ये तीन चीजें क्या होती हैं इसको आगे हम पढ़ते हैं। पहली जो हमारी एक्सप्रेशन होती है, जो हमारी पहली स्टेटमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले इनिशियलाइज कराते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट होती है हमारी कंडीशन, और तीसरी स्टेटमेंट होती है हमारी अपडेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लूप है फॉर लूप, इसमें सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर हम कंडीशन लगाते हैं, और फिर हम इसको अपडेट भी कर देते हैं। एक ही ब्रैकेट के अंदर हमने तीन चीजें कर दी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन को एक ही साथ लिख दिया है। और हम नॉर्मली जब लूप्स को यूज करते हैं जैसे वाइल लूप और डू वाइल लूप, उनमें हमें इनिशियलाइजेशन अलग से करनी होती है। यहाँ पर हम बस कंडीशन लिख सकते हैं इन ब्रैकेट्स में, और हम जो अपडेशन करते हैं वो भी हम कोड ब्लॉक में बीच में ही करते हैं। तो ये वर्सेटाइल होता है फॉर लूप, और यहाँ पर हम तीन चीजें कर सकते हैं, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, और हम देखते हैं हम फॉर लूप को कैसे हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट वन होती है उसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं चीजों को। द फर्स्ट कॉलम हैज इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, और एस यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और सेकेंड पॉइंट यही है कि हमारी मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड है। हम यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इफ यू डोंट राइट एनीथिंग इन द इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप विल वर्क। अगर हम इनिशियलाइजेशन सेगमेंट को खाली भी छोड़ दें तब भी हमारा फॉर लूप चलेगा। और दूसरा स्टेटमेंट हमारी होती है कंडीशन, और कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन भी हम एक से ज्यादा कंडीशन इसमें दे सकते हैं। ये फॉर लूप इतना अमेजिंग इसलिए है क्योंकि हम इसमें एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, और हम जब अपडेशन को देखेंगे वहां भी हम देखेंगे एक से ज्यादा वेरिएबल्स को आप अपडेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, इफ यू डोंट राइट एनीथिंग इन द कंडीशन द फॉर लूप विल वर्क। अगर हम कंडीशन नहीं भी लिखते तब भी हमारा फॉर लूप चलेगा। When we pass zero and non-zero values because they are considered as conditions, this can also be done in the condition for do while loop and if else statements as well. इस पॉइंट में जनरली ये समझाया है कि जो जीरो होता है और नॉन जीरो होता है वो फॉल्स और ट्रू को डिपिक्ट करता है। मतलब अगर हम while में कंडीशन की जगह जीरो लिख दें तो वो फॉल्स डिपिक्ट करेगा, और हम कोई भी नॉन जीरो वैल्यू वन या टू या फोर या सिक्स एट नाइन कुछ भी लिखें, हम 100 लिखे, हम 500 लिखे, वो हमारी ट्रू वैल्यू होगी और उस कंडीशन को वो ट्रू बना देगी। ऐसे ही हम डू वाइल लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स में भी आप याद करो हम कंडीशंस लिखते थे, और उस कंडीशन के हिसाब से हमारा जो कोड ब्लॉक रन होता था वो होता था। तो हम इफ एल्स में भी हम जीरो वन अगर लिखेंगे तो वो ट्रू और फॉल्स जैसा माना जाता है। और इसको हमने लास्ट वीडियो में समझा भी था, और हमने वाइल लूप्स में लगा के भी देखा था जीरो और नॉन जीरो वैल्यूज को, और हमने एक नॉन जीरो वैल्यू को लगा के एक इन्फिनाइट लूप भी बना के देखा था। और आगे हम देखते हैं, इफ वी पास मोर देन वन कंडीशन द लूप विल वर्क टिल द लास्ट कंडीशन इज फॉल्स, दैट इज ऑल अदर कंडीशंस विल बी कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है,
जब हम एक से ज्यादा कंडीशन इस फॉर लूप में लिखते हैं तो जो हमारी लास्ट कंडीशन होती है वो जब तक फॉल्स नहीं होगी, जब तक हमारा लूप चलता रहेगा, इसके पहली वाली से उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो फॉल्स हो गई है या ट्रू है। वो बस लास्ट वाली को हमारी कंडीशन जैसे मानेगा और उससे पहले जो भी कंडीशंस होगी उन सबको वो स्टेटमेंट मान लेगा, इवन इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। उस पे फॉर लूप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस लास्ट कंडीशन जब तक फॉल्स होगी जब तक वो चलता रहेगा। और ये चीज हम अभी कोड में अपने समझेंगे। हम पहले थर्ड चीज को देखते हैं जो है अपडेशन। हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो अपडेशन होता है और वी कैन अपडेट मोर देन वन वेरिएबल। यहाँ पर वन लिखना है और इन चीजों को मैं आगे आपको समझाने भी वाला हूँ। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोड से आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ हम फॉर लूप लिखते हैं। पहला हम इंट आई इक्वल 0 लिख रहे हैं यहाँ पर, और इसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अभी तक हम इनिशियलाइज कैसे करते आए हैं, बाहर हम इंट आई लिखते थे, इंट आई या फिर कोई भी दूसरा वेरिएबल लिखते थे। यहाँ पर हमने यहीं पे इसे इनिशियलाइज कर दिया, बोला इंट मतलब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू इक्वल 0 के है। उसके बाद ये स्टेटमेंट खत्म और फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट शुरू जिसमें हमने एक कंडीशन लिखी है, और ये कंडीशन के लिए ही होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे आई लेस देन इक्वल्स 10, मतलब आई जब तक 10 से कम होगा जब तक ये फॉर लूप चलेगा। और तीसरी क्या है, आई को प्लस प्लस करते जाओ, मतलब हर आइटरेशन में हर बार जब ये रिपीट होगा तो आई की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे 1 से। और फिर हमारी लूप बॉडी है जिसमें हमने बस प्रिंट कराया है आई को, और हमने लिखा है परसेंटेज डी, और यहाँ पर स्पेस देके हमने आई और यहाँ पर प्रिंट कराया है। आप अगर चाहो तो आप इसे अपने आईडीई पे रन करा कर देखो और देखो कि आउटपुट क्या आ रहा है। आगे मैं आपको अपनी तरफ से कोड अच्छे से समझाता हूँ। तो हम चलते हैं वीएस कोड में। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गया हूँ आपको फॉर लूप समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। हमने इंक्लूड कराई है stdio.h फाइल, फिर हमने मेन फंक्शन शुरू करा है। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो रिटर्न टाइप है ये इंटीजर है, तो हम एंड में रिटर्न 0 कर रहे हैं। इसके बीच में हमने क्या किया है, ये फॉर लूप बनाया है, और ये छोटा सा प्रोग्राम है बहुत। और ये हमारे प्रिंट करने के लिए है काउंटिंग। यहाँ पर भी हम काउंटिंग ही प्रिंट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फॉर लूप चलता कैसे है। फॉर लूप इतना अमेजिंग इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी नहीं कराई, हमने फॉर लूप के अंदर ही इसे इनिशियलाइज करा दिया और बोला i इक्वल 0। फिर हमने जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें लिखा i लेस देन 7, और फिर हमने तीसरी स्टेटमेंट में लिखा i प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करा दिया, फिर हमने उसे कंडीशन भी दे दी, और फिर हमने उसे अपडेट भी कर दिया। और फिर हमने लूप बॉडी में क्या लिखा है, प्रिंट करो परसेंटेज डी आई। और अभी मैं इसको रन करता हूँ और फिर मैं आपको पूरा आउटपुट समझाऊंगा। आप पहले ये चीज समझो कि ये सिंटैक्स है और इस सिंटैक्स को हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ भी गलती करी तो हमारा एरर आ जाएगा। इसे मैंने रन कराया तो यहाँ पर क्या आया, 0 से 6 तक वैल्यूज प्रिंट हुई है। और अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ फॉर लूप कैसे देखता है। कंपाइलर हमारा क्या करेगा, अभी कंपाइलर हमारा यहाँ पे आया, इसने देखा stdio.h फाइल इंक्लूडेड है, फिर वो मेन फंक्शन में घुसा। और यहाँ से मैं आपको फ्लो समझाता हूँ कि कैसे हुआ होगा इस फॉर लूप का। ये फॉर लूप में घुसता है और पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन देखता है। उसने देखा आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कराई है 0 से, तो मतलब अभी आई की वैल्यू 0 स्टोर्ड है। फिर वो देखता है कंडीशन, और अगर वो कंडीशन अभी ट्रू होती है तो वो लूप बॉडी के अंदर घुस जाता है। अभी फिर इसने देखा आई की वैल्यू 0 है जो कि 7 से कम है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू है। तो ये फर्स्ट जब आइट्रेशन होता है, मतलब जब फर्स्ट पहले पहले हम लूप में घुसते हैं, तो यहाँ पर ये अपडेशन नहीं देखेगा, बस ये इनिशियलाइजेशन और कंडीशन देख के अंदर घुस जाएगा। ये अंदर घुसा तो इसने देखा 0 प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने प्रिंट कराया है आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू अभी 0 थी, तो ये प्रिंट हो जाएगी। फिर ये क्या करता है, फिर ये यहाँ से निकलता नहीं है, ये घूम के जाता है और ये वापस आई के पास चला जाता है अपडेशन में। फिर यहाँ पर हमारी अपडेशन होती है और ये फिर यहाँ पे आ जाता है और ये कंडीशन चेक करता है। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, आई हमारा क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया तो 1 हो जाता है, और 1 हमारा 7 से कम है, तो यहाँ पर ये फिर नीचे आ जाएगा। फिर ये जाएगा अपडेशन पे, फिर ये जाएगा कंडीशन पे, फिर ये प्रिंट कराएगा, फिर ये जाएगा अपडेशन पे, फिर ये जाएगा कंडीशन पे, और ये प्रिंट कराएगा। और ये जब तक चलता रहेगा अपडेशन और कंडीशन, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हमारा क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये चलता गया होगा। जब यहाँ पर वैल्यू हमारी प्रिंट हुई 6, तो इसने इसको अपडेट कराया, अपडेट कराने के बाद वैल्यू 7 हो गई,
और 7 इसने जब फिर चेक करा, यहाँ 7 जो है वो 7 से कम नहीं है बल्कि उसके इक्वल है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, मतलब यहाँ पर ये फॉर लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये वैल्यू बस 6 तक चली, 0 से लेकर 6 तक ये वैल्यू पूरी चल गई, और ऐसे ही हमारा फॉर लूप चलता है। और अभी ये बेसिक है, और फॉर लूप आपको इतना ज्यादा पढ़ना है इस पूरे कोर्स में कि आप फिर बोलोगे कि हमें इतने एग्जाम्पल मिल गए हैं और फॉर लूप बहुत बढ़िया से समझ आ चुका है। लेकिन अभी के लिए जो मैंने छोटी छोटी चीजें समझाई वो समझो। ये पहले यहाँ इनिशियलाइजेशन सेक्शन से घुसता है, फिर ये इन कोड ब्लॉक्स को रन करा के फिर ये यहाँ पर आता है और ये अपडेशन सेक्शन पे जाता है। अपडेशन के बाद ये कंडीशन में जाता है, फिर ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये फिर प्रिंट कराकर ये फिर से यहाँ पर अपडेशन में आता है, और ये फिर कंडीशन देखता है और ये फिर यहाँ पर प्रिंट कराकर, और ये ऐसे इस प्रोग्राम का फ्लो होता है, और ऐसे हमारा फॉर लूप चलता है। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी उनको करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ j इक्वल 0। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा दिया, यहाँ मैंने i को 0 करा और j को 0 करा। और अब यहाँ पर मुझे एक कंडीशन भी देनी पड़ेगी, और जब हम एक से ज्यादा कंडीशन या इनिशियलाइजेशन कराते हैं तो हम कॉमास लगाते हैं, सेमीकोलन नहीं लगाते। सेमीकोलन हम जब भी लगाएंगे जब हमें यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन खत्म करी तो हम सेमीकोलन लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने कंडीशंस खत्म करी तो हम सेमीकोलन लगा रहे हैं, और फिर हम अपडेशंस करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा j लेस देन इक्वल्स, यहाँ पर मैं 4 करके आपको दिखाऊंगा कैसे रन होगा ये, और यहाँ पर इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा, j की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट कराया जाएगा। प्रिंट में क्या कराऊंगा, j की वैल्यू को कराऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, i और j की वैल्यू दोनों प्रिंट होगी, और मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पर मैं एक बार \n भी लगा देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आउटपुट नई लाइन में आया है और चेंजेस कैसे हुए हैं। यहाँ पर मैंने इसे रन कराया तो ये 0 से लेकर 3 तक चला है। यहाँ i की वैल्यूज भी 0 1 2 3 प्रिंट हुई है, और j की वैल्यू भी 0 1 2 3 प्रिंट हुई है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब j की वैल्यू 4 तक रहेगी ये तभी रन होगा। ये जो पहली कंडीशन है जो 7 तक था, जो कि अभी भी ट्रू है, लेकिन ये पूरा फॉर लूप टर्मिनेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो फॉर लूप है वो सेकंड कंडीशन को प्रेफरेंस देता है। यहाँ पर आप 4 की जगह 8 कर दोगे तो ये 8 तक रन होगा, मतलब यहाँ पर 7 तक वैल्यूज प्रिंट होगी। आप देखो यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, और ये दोनों के लिए ही हो गया। मान लो यहाँ पर आप 1 करा देते तो ये कुछ अलग आउटपुट आता। यहाँ 1 से 8 तक प्रिंट हो गई, और यहाँ 0 से 7 तक प्रिंट हो गई। ये i को देख ही नहीं रहा है, ये बस j को चेक कर रहा है, और j 7 तक प्रिंट होना चाहिए। i कहीं तक भी हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। i को आप यहाँ 60 कर दो और अब इसे रन कराओ, तो ये कैसे रन होगा, 60 61 67 तक प्रिंट हो जाएगा, और ये 7 तक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसे बस j की वैल्यूज को चेक करना है, और i की वैल्यूज ये वैसे ही प्रिंट कराता रहेगा। बस हमारा i 60 था, वो बस अपडेट कराता जाएगा, और इसे इस चीज से फर्क नहीं होगा कि हाँ ये कंडीशन भी रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि i की वैल्यू तो 7 से ऊपर है, लेकिन ये फिर भी रन हो रहा है क्योंकि ये बस j को हमारी प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये हमारी कंडीशन रन हुई, और हमारी और भी जितनी प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने देख ली। जैसे हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा सकते हैं, यहाँ पर हम दो कंडीशंस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम दो अपडेशन भी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी, और हम इन चीजों को और अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम इस फॉर लूप को पूरे कोर्स में पढ़ते रहने वाले हैं। तो अभी मैंने जितनी चीजें समझाई हैं उनको अपने दिमाग में बिठा लो, और अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ये बिल्कुल ही नया नया सा लग रहा है तो आप इसे फिर से देखो, और इन चीजों को अपने आप इम्प्लीमेंट करके देखो, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है।